our chapter is ratio and proportion for 9th standard maths 1. Okay, practice set 4.2, question number 1. They have given y upon 7 is equal to, against 7 they have given value of 28, against 5 they have given value of 35, against 7 again they have given value of 3.5. ये जो है ना, मैं एग्जाम्पल जरूर देखो, 5.7 दिस इज 7.8 बराबर है। अभी 7 के अगेंस्ट में क्या दिया, 28 दिया है। 7 को मल्टीप्लाई कितनी बार करेगा तो 28 आएगा, सेम यहाँ पे कॉमन 4 यूज होगा, क्या आएगा, तो 5 के अगेंस्ट में क्या आएगा, गॉट इट, कुछ भी नहीं है। जो मैंने बोला ना, एक 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फ्रैक्शन चैप्टर नेम आई थिंक मे बी फ्रैक्शन है, 5th में या तो 5th में, अरे मैंने पढ़ रहा हूँ उसको, 5th में पढ़ रहा हूँ मैं ये सब भाई। इसका ये निकालने का है, सिंगलर ये निकालेगा, रैशनल नंबर निकालेगा, क्या निकालेगा, 7 अगर 28 है तो 5 क्या रहेगा, 20 रहेगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5/8 है, इधर कितना है, 10 है, बराबर है। 5 के अगेंस्ट 10 दिया है, ये क्या आएगा, बराबर है। हम लोग इसको अभी कैसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा एडवांस है। एडवांस मतलब यही है कि a अपॉन b दिया है तो a k इज इक्वल टू b k, मतलब क्या है, अगर a को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो b को मल्टीप्लाई बाय 2 पे आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। a अगर मल्टीप्लाई बाय 4 है तो b भी मल्टीप्लाई, मतलब ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, a और b अलग रहेगा, कभी 5 रहेगा, कुछ 8 रहेगा, कुछ इट इज अ वेरिएबल, क्या है, a और b क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन k क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही हमको थ्योरी फॉलो करने का। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो डाउट है, सिंपल इसका फंडा है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया उसने, देखो 5 के अगेंस्ट क्या दिया है, 5.7 क्या दिया है, 35 दिया है, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया तो 35 आएगा, इधर भी 7 आएगा, व्हाट इट, समझ में आ रहा है। फिर अगेन इधर दिया है 3.5, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 3.5 आएगा, 5 है, बराबर है, लेकिन ये 3.5 तो मैं 0.5, इधर भी 0.5, समझ में आ रहा है, इधर कितना आएगा 2.5, व्हाट इट, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 4.2 रहता तो कितनी बार हो रहा है, 0.6, यहाँ पे भी 0.6 तो कितना आएगा, 3, व्हाट इट, समझ में आ रहा है, राइट डाउन, ठीक है। दिस इज फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट इट, लिख लो, पॉज कर लो, पॉज कर लो, पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट, what they have given a 9/14, now they have given us 9/14 is equal to, क्या दिया है, 4.5, फिर दिया है 42, फिर दिया है what they have given 3.5, ठीक है। याद देखो अपनी 9.14 है, इधर दिया है 4.5, क्या करूँगा मैं, 5, इधर क्या करूँगा 0.5, इधर कितना आएगा, 7 आएगा, बराबर है, 25 70, बराबर ना, बस वापस दिखाता हूँ मैं, 14 5 70 और ये डेसिमल पॉइंट है तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आता 7 आएगा, क्लियर है। फिर आता है 9/14 इज इक्वल टू 42 दिया है, 40 का तो क्या आएगा, 14 3 42, 27, कुछ भी डाउट है, क्लियर है। 9/14 ये दिया है 3.5, क्या कैसे करेंगे अभी, 3.5 है, मैं क्या करूँ, डिवाइड 4 करूँ, 14 डिवाइड 4 करेगा 3.5 आएगा, तो इसका कितना आएगा, 4.5, तो 2.25 आ सकता है, बट इट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, इजी है। देखो
14 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा 7 आएगा। 7 को डिवाइड 2 करूंगा तो क्या आएगा 3.5 आएगा। वैसे ही अगर 40 को डिवाइड बाई डायरेक्ट 4 करूंगा तो क्या आएगा 3.5। इफ यू वांट टू सी यू कैन सी दैट 40 का क्या है भाई 14 है ना। ये क्या आएगा 14 3 का 12 कितना है 0 14। तो क्या करूँगा मैं 14 को डिवाइड बाई 4 करूँगा तो 3.5 आएगा। अगर 9 को मैं डिवाइड बाई 4 करूँगा 9 टू द 4 टू द 8 2 कितना आया 1 पॉइंट 2 टू द 8 20। समझ में आ रहा है क्या ये समझ में आ रहा है ये इसका वैल्यू समझ में आ रिलेशन समझो कैसे इन लोगों ने मेंटेन किया है बस बाकी कुछ भी नहीं है। और ये कैलकुलेशन आना चाहिए शुड ऑफ द कैलकुलेशन ठीक है। आंसर मालूम पड़ा इसलिए मैंने बताया क्या किया मैंने ये प्रैक्टिस करने का यू हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिस राइट। प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द फॉलोइंग रेशियो ठीक है। फर्स्ट एवरीवन चलो मैं लिख के देता हूँ क्वेश्चन भी ये जरूरी है रिवाइज करके तो द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ठीक है। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया ना इसको तुमको प्रूव करने का है। क्या करने का है उसको रेशियो के फॉर्म में लिखने का है। क्या करने का है देखो द रेशियो ऑफ ए रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस सर्कल रेडियस लेटस आर इज अ रेडियस क्या बोलते हैं इसको and C R is the radius and C is the circumference क्या है ना R is the radius and C is the circumference ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू क्या है सर्कमफ्रेंस क्या है R/C है क्या है। और अभी सर्कमफ्रेंस का क्या है भाई सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या आता है 2πr ठीक है। तो डाउट है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr समझ में आ रहा है। अगर मैं अभी इसको रेशियो का अगर प्रोपोर्शन में करूंगा तो क्या आएगा r/2πr ये r गया तो बचा कितना है 1/2π क्या आएगा 48 समझ में आ रहा है। तो मैं अभी रेशियो में कैसे लिखूंगा उसको 1:2 ये तुम्हारा आंसर आया। गॉट इट समझ में आ रहा है इसको कैसे लिखने का है कुछ भी नहीं एज्यूम करने का आज रेडियस सी द सर्कमफ्रेंस का क्या है ये फॉर्मूला 2πr उसको इसके रेशियो के फॉर्म में लिखना r/2πr तो क्या आएगा r/2πr तो r क्या समझ लो 1/2π क्लियर है। ये पूरा एक्सप्लेन करने का है ठीक है। लवकर बस आणि अभ्यास करता इंडिपेंडेंट नजर मारते का द रेशियो ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया ओके। अभी क्या बोला है सर्कमफ्रेंस क्या है सर्कमफ्रेंस
इज इक्वल टू क्या होता है एरिया टू इट्स एरिया क्या होता है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू एरिया दिया है क्या दिया है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस टू इट्स एरिया क्या है सर्कमफ्रेंस का भाई क्या है ठीक पहले मैं सर्कमफ्रेंस लेट अस सी इज अ circumference एरिया ठीक है एरिया ठीक है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर बराबर है एरिया एरिया ऑफ ए सर्कल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर बराबर है और अभी इन्होंने क्या बोला सर्कमफ्रेंस इज टू एरिया मतलब 2 pi r is to pi r square और क्लास है बंद है तुत्ती कैसे तुत्ती हाँ सर साइड जावायच्या क्लासला तुत्ती मंगळवारी संडे तुत्ती ठीक है अभी देखो 2 पाई आर ये रेशियो के फॉर्म में अभी है समझ में आ रहा है जो पैटर्न है प्रोपोर्शन में बाकी कुछ भी नहीं इसमें ये आ गया ये है ये आएगी इधर कितना बचा है 2:r बचा क्या बचा दिस इज योर फाइनल आंसर गॉट इट r बहुत इजी है कुछ भी नहीं इसमें ये स्टेटमेंट है तुम्हारा सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर खत्म उसको रेशियो के फॉर्म में लिखो प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखो जो कट हो रहा है वो कट करो जो बचता है उसको एज उसका आंसर लिखो दैट्स कॉल्ड योर फाइनल आंसर ओके अभी आता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला अभी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड ओके अभी लिखा है इन्होंने डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड क्या है इज इक्वल टू साइड क्या है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड है क्या है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड तो इसमें बराबर है और लेंथ दिया उसने क्या दिया उसने लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर इसे कैलकुलेशन है ठीक है अभी पहले डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर में बता दो क्या है ये तुम्हारा राइट हैंड साइड क्या है ए बी सी बराबर है ठीक है साइड मुझे मालूम नहीं है क्या है ये जो इसको डायगोनल बोलते हैं क्या होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड उसके होता है डायगोनल बराबर है कुछ भी डाउट है अभी देखो अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसमें कौन सा लगाएगा थ्योरम कौन सा लगा हुआ पाइथागोरस थ्योरम तो मैं क्या करूँगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इधर क्या आया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आया 2x स्क्वायर बराबर है इधर भी AC स्क्वायर है मैं टेकिंग स्क्वायर करूँगा क्या करूँगा तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 2 और x क्या आएगा डायगोनल स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट 2x आएगा क्या आएगा डायगोनल स्क्वायर का वही मिला तुमको डाउट है क्लियर है अभी देखो ये जो साइड है तुमको दिया है क्या दिया है साइड क्या दिया है 7 दिया है बराबर है अभी देखो ये तुमको मालूम पड़ा मैंने क्या किया मैंने डायगोनल स्क्वायर निकाला आता नजर वरती आले का प्रशांत
ठीक है। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, √2x। x क्या है तुम्हारा, साइड है, क्या है। डायगोनल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड, क्या है। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, √2 इंटू साइड। साइड दे हैव गिवन 7, बराबर है, इधर भी दिया है 7, तो डाउट है, बराबर ना। ये क्या है तुम्हारा को, डायगोनल स्क्वायर इज टू साइड दिया है ना, तो मैं √2 x के बजाय 7 लिखूंगा, इधर 7। अब इसको मैं इस पे लिखूंगा तो क्या आएगा, √2:1 आएगा, बराबर है। 7 से कैंसिल होगा, समझा। कुछ भी नहीं, ये सिर्फ क्या है तुमको कि थोड़ा सा तुमको कितना नॉलेज है, ये तुमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि मैं तुमको कितना मान में कितना अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा, तुम कैसे हो जाएगा, ये सॉल्यूशन होगी और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डायगोनल स्क्वायर क्या है भाई, ये √2 इंटू साइड है, बराबर है। इधर क्या दिया, साइड दिया है, यहाँ पे इसके वजह से वी हैव टू पुट साइड ओवर देयर एंड वी हैव टू डू कैलकुलेशन। जो ना होते हैं ऊपर कंसीडर स्टो लास्ट का डब्ल्यू आल्सो जाने का बराबर 6.2 जाने का दम देगा, डन। ये ऐसे ही सब आने वाले, मैं पहले बोलता हूँ, वो सब कैलकुलेशन वगैरह और ये सब आगे जो क्वेश्चन आने वाले उसके प्रैक्टिस करने के, वो हाँ वाह करते हुए बैठो, समय इतना समझ आता है। अभी देखो, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड है, रेक्टेंगल मतलब क्या है, मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ बराबर। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल है, देखो रेक्टेंगल में निकाला है, मुझे इसकी प्रॉपर्टी बताओ कोई। हाँ, ऑल द एंगल्स आर 90, ये इक्वल है, ये इक्वल है, बराबर है। लेंथ इंटू ब्रीथ है, क्या है, ऑल द साइड्स आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर है। इक्वल आउट है, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, समझ में आ रहा है, इक्वल आउट है। अभी देखो लेंथ दिया है, क्या दिया है देखो, अभी मुझे बताओ, उन्होंने मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर 3.5, तो लेंथ क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, और विड्थ क्या रहेगा 3.5, गॉट इट। ये ना फिगर होना चाहिए बेटा, हाँ हाँ बराबर, ये लेंथ रहेगा, फिर लेंथ बिगर रहता है और विड्थ रहेगा वो स्मॉलर रहेगा। इसमें रेशियो क्या बोला निकाले, फाइंड द रेशियो ऑफ इस पैरामीटर टू एरिया, क्या बनता है, अभी बताओ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वही होता है ना, तो बताओ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाँ बोल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बता, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, इधर आ, अब बता पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। नहीं सर क्या बोल रहे, हाँ बोल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यूट्यूब पर दिशी ना, हाँ खूप हुशार विद्यार्थी आहे, हा गावी खाऊ जातं, गावी काय काजू खातो, कोणती गाडी रिझर्व करतो, सगळं याला माहिती आहे। पॅरामीटर रेक्टेंगल त्याला म्हणतो, त्याने एक साथ 2दा कपडे ओले केले एकाच पावसात, तो ते सगळ्यांना मोठ्या आनंदाने सांगतो, पण पॅरामीटर रेक्टेंगल त्याला त्याची काही गरज नाही। पैरामीटर रेक्टेंगल क्या है,
पॅरामीटर रेक्टेंगल लवकर सांग. काय माहिती एक तो फेमस आहे ना रेडी. मला फेमस किती सबस्क्रायबर आहेत सर? तर 38 आहे. हा आमचा मनीष आहे. याला अभिमान आहे. याला पॅरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बद्दल माहिती आहे आणि याने खरंच खूप प्रयत्न करून याने अभ्यास न करण्याचा वेळ उचलला आहे. आणि मला असं वाटतं की अजून एवढं तुम्ही मानणार नाही, यूट्यूबवर मानणं चुकीचं आहे ना, ते वायरस होत आहे. काय होतं माहिती आहे का, की जेव्हा तुम्ही किती किती हसता, तुम्ही दात दाखवता, त्या दात दाखवण्यामध्ये तुम्हाला असं वाटत येतं की तुम्हाला सगळं माहिती आहे, पण हे जे तुम्ही पॅरामीटर रेक्टेंगल जे तुम्ही दाखवता ते तुम्हाला माहीत नाही आहे. त्यामुळे कळतं की तुम्ही ते अभ्यास करा. ठीक आहे. सिद्धी पॅरामीटर रेक्टेंगल सर या तो पाणी करत आलं त्याला. या इकडे या इकडे या या काय ते मुलाने काय मुलीने हे काय समोर काय दा या इकडे समोर काय दा ते स्त्री 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 या स्त्री पुरुष स्त्री काय त्यांनी काय पाप केलं तर या स्त्री कुठे आहे? मी नर आहे. पुरुष आहे मग त्यांनी काय पाप केले मग स्त्रिया पुढे समोर काय या इकडे सिद्धी पॅरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल सांग तुला जे माहिती आहे सांग. ऐकलं बस चला सर मला लक्षात आलं. सर मी सांगतो मी तेच बोललेलो सिद्धीला आता. आता तुम्हाला कळालं असेल की विद्यार्थी काय शिकतात, त्यांना काय माहिती असतं. आता हे मी सगळं यूट्यूबवर अपलोड करणार आहे, म्हणजे सगळ्यांना तुम्हाला दाखवते काय म्हणणार की तुम्ही किती हुशार आहात, तुमचा अभ्यास किती होतोय. त्यामध्ये कळालं ना. होय काजू बदाम नाही कुठेही जा तू पण फ्रेममध्ये येणारच आहे, असं नाही असं नाही. ठीक आहे चला आता लेंथ किती आहे सांगा मला. लेंथ 5 सेंटीमीटर. 5 ब्रीथ किती आहे 3.5. किती झाले 8.5 आणि किती झाले 17 बरोबर आहे. समजलं का. ठीक आहे. आता लेंथ किती आहे 5 ब्रीथ किती आहे 3.5 किती येणार आहे 5 5 25 कॅरी 2 5 3 15 प्लस 2. काय डाऊट आहे. हे तुमचं काय झालं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पॅरामीटर रेक्टेंगल. तुम्हाला रेशो काय सांगितलं आहे पॅरामीटर टू एरिया सांगितलं ना. रेशो कसला आहे 17 पॅरामीटर टू एरिया ना. पॅरामीटर टू एरिया दिलं बरोबर आहे. म्हणजे काय दिला है 17:17.5. और ये अभी इसको हम लोग किसके फॉर्म में रखेंगे प्रोपोर्शन के फॉर्म में. ठीक है 17/75. जरा इसको मैं क्या करूँगा नॉर्मल सिंप्लीफाई करूँगा. क्या होगा कितना आया 170 175 5 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 5 3 15 5 4 20 5 3 15 5 5 25 34 अपॉन 34:35 तुम्हारा आंसर आया. व्हाट इज समझ में आ रहा है क्लियर है. Let's continue practice set 4.2 question number 3. Compare the following pairs of ratios. Compare the following pairs of ratios. ठीक है. Two fractions they have given. √5/3 3/7. क्या कंपेयर करेंगे आगम इथे बस. उद्या कोणता आहे 8 कोणता SST. केले का काही आहे का क्वेश्चन आन्सर. उद्या उद्या परत आहे. ठीक है चालेल. चलो ठीक है स्टार्ट है ना. अभी इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे. आपको क्या करने का है इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने का. क्या करने का इसका डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करने का. इसका डिनोमिनेटर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. क्या है
किससे मल्टीप्लाई करेगा? न्यूमरेटर को, बाकी नीचे का छोड़ दो। देखो अब ये सॉल्यूशन देखो क्या है, √5 इंटू √7 3 इंटू 3। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन क्या पता समझ लो, ये जो डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसका डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। कितना आया भाई? √35। इधर कितना आया? 9। अभी क्या करें? रूट ओपन है, देखो मैं क्या बता, रूट ओपन है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। सुनो, √35, इसका मैं वैल्यू इस तरह लिख सकता हूँ, √81 = 9। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैंने 2 ओपन लिखा है तो इसको मैं √4 लिख सकता हूँ। अगर 4 लिखा है इसको मैं √60 लिख सकता हूँ। अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट पे रखने का है, लिखने का है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे 5 है, इसको अगर स्क्वायर रूट पे लिखने का तो मैं क्या लिखूंगा? 25 बराबर है। अभी तुमको कुछ सिमिलरिटी लग रही है, अभी कर सकते हो। √35 √81 ये बिगर है, तो बाय डिफॉल्ट तुमको ये बिगर रहेगा। क्या बोला मैं, समझ में आ रहा है? मेन फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, इसका डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर ओपन रहेगा तो इसका डायरेक्ट अंडर करके जो उसका स्क्वायर उसको पुट करो, कंपेयर करो, सिंपल है। देखो अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, फिर ये देखो ये तुम्हारा आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट योर आंसर, you have to put over here actual original actual fracture वो पुट करने का है। दिस वन इज बिगर और स्मॉलर। समझ में आया? चलो अभी काम पे लग जाओ। 3/5 इंटू 125 बराबर है। यहाँ पे क्या करोगे? √63 इंटू 500। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो ये 3 है, ये सब रूट में है कि नहीं? 3 और 5 रूट में नहीं, तो क्या करो? स्क्वायर डाल दो इसके अंदर, बड़ा करो। ये ऑलरेडी रूट में, तो इसको कोई जरूरत नहीं, ये रूट में इसकी जरूरत नहीं। इधर क्या करूँगा? 9 लिखूंगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? फिर यहाँ पे 63 रूट में, 7 रूट में, इधर 5 बाहर है, तो इसको मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूँगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 कितना आएगा? 625 इंटू 9, ये कितना आएगा? 63 इंटू 7, 25 7 था 175 आएगा ना? 25 सीधा 150 है, तो ये कितना है? 175। देखो इसका मल्टीप्लाई करो। ये मैं सिंपल होता हूँ, और भी इसमें सिंपल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये तो करो। ये तो तुमको आएगा ना? अगर कंफर्म मार्क चाहिए तो ये तो आएगा। आइडिया मिला इसका ना? जो ओपन है उसको क्या करो? स्क्वायर रूट पे डालो, तो क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर आ जाएगा। और हाँ चल इकडे बस, इकडे चल इकडे बघ। नहीं समझा क्या? हाँ तो करो फटाफट, मल्टीप्लिकेशन करो, बाकी कुछ नहीं इसमें। क्या है बता? 5625 माइनस
625 into 9 5 6 25 और ये 11025 डबल 1 025 तो बिगर कौन सा हो गया 1105 व्हाट इट ये तुम्हारा आंसर आ गया क्लियर है क्या करें लिखो समझ में आ रहा है मतलब ये तो मैंने बताया उसमें भी सिंप्लीफाई आ सकता है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग दोनों क्या हो गया means coming from our साइड मोटे साइड ना idea as from the English word of India. Which actually is in Himalayan are a one of India. Himalayan is one of India in the world. They are big India. They are built from the old place, built from the Siberia. Buddha Pada visual. समझा अगर 4 रहेगा उसको 100 पे क्या डालोगे 16 बाकी को now we'll go for the question number 3 518 फिर आता है 17/1 दिस इज द डायरेक्ट ठीक है 5 into 121 करो 17 into 18 करो बराबर है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 carry 1 5 6 5 17 8 जा 306 ए 136 टोटल 306 काय है टोटल 306 कसं येणार आहे 78 जा तुमचं 1 नाही तर 136 13 1 13 किती आहे ना 30 येणार आहे 306 बरोबर ना बिगर कौन सा है बरोबर ना जाओ Question number 4. Root under 18 upon under 48. फिर आता है under 45 under 48 कितना होगा 0 8 7 का 56 कैरी 5 8 2 का 16 plus 1 16 plus 5 20 है 8 कैरी 5 ठीक है यहाँ पे देखो 45 to 48 करो सर इक्वल है 2160 है 160 इक्वल यहाँ पे जाएगा ऑलरेडी थोड़ा ठीक है समझ आ रहा है क्लियर है मल्टीप्लिकेशन लाके नहीं है आपको नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है ठीक है तो मैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 9.1 5.1 9.2 5.1 फिर आता है 3.4 आएगा 7.1 ये आएगा ना तो फिर भी नहीं है और ये तो इसमें क्या आएगा बड़ा 65.32 और ये
17.34 70.34 ये आएगा। समझ में आ रहा है? डाउट है? क्लियर है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है।